बच्चों और बड़ों को आसानी से खेलते समय या कोई काम करते समय चोट लग सकती है, इसीलिए पट्टी करने का सही तरीका आना फर्स्ट एड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। घाव पर इन्फेक्शन होने से रोकने के लिए मरहम पट्टी या ड्रेसिंग करना बहुत जरूरी होता है और उतना ही जरूरी होता है पट्टी को सही समय पर बदलना। और पड़े चोट लगने पर क्या करें? चोट छोटी सी हो या बड़ी हो, पट्टी करने का तरीका एक जैसा ही होता है। पट्टी करने के लिए या बदलने के लिए आपके पास फर्स्ट एड किट का कुछ सामान होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए पट्टी कैसे की जाती है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है घाव को अच्छे से साफ करना, खून रोकना और ये देखना कि कहीं घाव से होने वाले लक्षण बढ़ तो यही रहे हैं। और पड़े खून बहना कैसे रोकें? इस लेख में चोट लगने पर ड्रेसिंग की जाती है, पट्टी कैसे बदलते हैं और ध्यान रखने योग्य कुछ बातों के बारे में बताया गया है। ड्रेसिंग करने का तरीका, पट्टी कैसे करें? चोट लगने पर पट्टी कैसे करें? घाव होने पर मरहम पट्टी कैसे करते हैं? पट्टी कैसे बदलते हैं? ड्रेसिंग बदलने का तरीका। मरहम पट्टी करते समय इन बातों का रखें ध्यान, ड्रेसिंग करते समय इन बातों का रखें ख्याल। ड्रेसिंग करने का तरीका, पट्टी कैसे करें? चोट लगने पर पट्टी कैसे करें? घाव होने पर मरहम पट्टी कैसे करते हैं? पट्टी कैसे बदलते हैं? ड्रेसिंग बदलने का तरीका। चोट लगने पर पट्टी कैसे करें? घाव होने पर मरहम पट्टी कैसे करते हैं? अगर आपके आसपास किसी को चोट लगी है तो निम्नलिखित तरीके से उस व्यक्ति की मरहम पट्टी करें। घायल व्यक्ति और खुद की सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए घाव को छूने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोएं और हो सके तो दस्ताने पहन लें। घाव से थोड़ा बहुत खून निकलना सही होता है क्योंकि इससे घाव में मौजूद धूल मिट्टी बाहर निकल जाती है, लेकिन अधिक खून बहना व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है और उसे खून की कमी हो सकती है। और पड़े खून की कमी के घरेलू उपाय। व्यक्ति के घाव को पानी और साबुन की मदद से अच्छी तरह से साफ कर लें और इस बात की जांच कर लें कि घाव में कोई धूल मिट्टी न रह गई हो। अगर धोने के बाद भी घाव में कोई पदार्थ रह गया है तो उसे छोटी चिमटी की मदद से निकाल लें। हर घाव पर पट्टी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। घाव पर पट्टी तभी लगाएं जब उस पर कपड़ा, धूल मिट्टी या चोट लगने का खतरा हो। 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक के कट को बैंडेज लगाकर ठीक किया जा सकता है। और पड़े कटने पर क्या करें? पट्टी लगाने के लिए सबसे पहले पट्टी को उसके पैकेट या कवर में से बाहर निकालें। ध्यान रहे आप पट्टी के उस भाग को न छुएं जो घाव के ऊपर आएगा। अब पट्टी को खोल लें और दोनों तरफ से कुछ पट्टी छोड़कर बीच के हिस्से को घाव पर रखें। अब उस साइड से पट्टी को लपेटना शुरू करें जिस साइड से पट्टी छोटी है। पट्टी की छोटी साइड को एक बार हाथ या पैर के आसपास लपेटकर छोड़ दें ताकि पट्टी एक जगह पर टिक जाए। अब पट्टी की बड़ी वाली साइड को लपेटना शुरू करें और तब तक लपेटें जब तक घाव पूरी तरह ढक न जाए। अब पट्टी को अपनी जगह स्थिर रखने के लिए बची हुई छोटी साइड की पट्टी से एक गांठ बांध लें। वाष्पीकरण के लिए एक इष्टतम वातावरण प्रदान करती है। वाष्पीकरण या अवशोषण की अनुमति देकर मैक्रेशन को रोकें। अत्यधिक स्रावी घावों में अत्यधिक नमी और ऑटोलिटिक एंजाइम मरम्मत करने वाले ऊतकों को नुकसान पहुंचाएंगे और रोगाणुओं के लिए एक आदर्श संस्कृति माध्यम प्रदान करेंगे। हेमोस्टेसिस को बढ़ावा देना। घाव को और अधिक क्षति, यांत्रिक क्षति, माइक्रोबियल आक्रमण, निर्जलीकरण, मैक्रेशन, रासायनिक क्षति, पीएच में परिवर्तन से बचाएं। गर्मी का नुकसान कम करें। माइक्रोबियल वृद्धि को नियंत्रित करें रोगाणुरोधी दवाओं को शामिल करके। ऑटोलिसिस को बढ़ावा देना। उपचार को बढ़ावा देना। संपीड़न प्रदान करें, हेमोस्टेसिस को बढ़ावा दें और एडिमा को कम करें। सहायता प्रदान करें। दर्द कम करें, रोगी का आराम बढ़ाएं और घाव वाली जगह के कार्यात्मक उपयोग में सुधार करें। गंध कम करें। घाव स्थल की दिखावट में सुधार करें। घाव के इलाज से जुड़ी कुल लागत लिया गया। अनुमान देश और विदेश में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सर्जिकल आपूर्ति पर आधारित थे। अनुसंधान की सीमाएं। एक लेख में इतने सारे प्रकार के परिधानों की सचित्र प्रस्तुति को पुनः प्रस्तुत करना संभव नहीं है, लेकिन त्वरित समीक्षा के लिए लेख में उनमें से अधिकांश शामिल हैं। इसके अलावा टांके का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है जिसे अगले लेख में शामिल किया जाएगा। व्यवहारिक निहितार्थ। कीवर्ड: घाव की ड्रेसिंग, गॉज, अवशोषक कपास फाइबर, जाल, स्पंज, नैपकिन। लेख विवरण। 1 परिचय। कई फार्मासिस्टों द्वारा प्रदान की जाने वाली पेशेवर सेवा में सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान और बाद में सर्जिकल उपकरणों, टांके, सर्जिकल ड्रेसिंग और सर्जिकल कर्मियों द्वारा नियोजित अन्य उपकरणों की आपूर्ति शामिल होती है। कुछ फार्मासिस्ट जिन्होंने जानकारी की आवश्यक पृष्ठभूमि प्राप्त कर ली है,
ऐसी आपूर्ति की एक पूरी श्रृंखला रखते हैं और यहां तक कि ऑपरेटिंग टेबल और अन्य भारी उपकरण भी प्रदान करने में सक्षम है। ऐसी पूरी तरह से सुसज्जित फार्मेसियां तुलनात्मक रूप से बहुत कम हैं। प्रमुख आउटलेट सर्जिकल आपूर्ति घरों के माध्यम से है। हालांकि प्रत्येक फार्मासिस्ट को ऊपर उल्लिखित 2 उत्पादों अर्थात सर्जिकल ड्रेसिंग और टांके से परिचित होना चाहिए, जिनके बारे में नीचे विस्तार से चर्चा की गई है। सर्जरी से गुजरने वाले रोगी के कल्याण की सुरक्षा के लिए सही प्रकार की सर्जिकल ड्रेसिंग या सिवनी का चयन एक महत्वपूर्ण कारक है। इन श्रेणियों में कई वस्तुओं को फार्मासिस्टों द्वारा नियमित रूप से संभाला जाता है, और ये सभी वस्तुएं उनकी पेशेवर जिम्मेदारी के दायरे में आती हैं। 1.1 ड्रेसिंग का उपयोग। सर्जिकल ड्रेसिंग एक शब्द है जो घावों या घायल या रोगग्रस्त ऊतकों की ड्रेसिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू होता है। ड्रेसिंग काम आ सकती है। नम घाव भरने के लिए वातावरण प्रदान करें। घाव का सूखना घाव भरने में देरी और घाव बढ़ने का एक प्रमुख कारक है। ड्रेसिंग जो शुष्कन को रोकती है, ऑटोलिसिस सेल माइग्रेशन, ग्रेन्युलेशन और पुनः उपकलाकरण के लिए एक इष्टतम वातावरण प्रदान करती है। वाष्पीकरण या अवशोषण की अनुमति देकर मैक्रेशन को रोकें। अत्यधिक स्रावी घावों में अत्यधिक नमी और ऑटोलिटिक एंजाइम मरम्मत करने वाले ऊतकों को नुकसान पहुंचाएंगे और रोगाणुओं के लिए एक आदर्श संस्कृति माध्यम प्रदान करेंगे। हेमोस्टेसिस को बढ़ावा देना। घाव को और अधिक क्षति, यांत्रिक क्षति, माइक्रोबियल आक्रमण, निर्जलीकरण, मैक्रेशन, रासायनिक क्षति, पीएच में परिवर्तन से बचाएं। गर्मी का नुकसान कम करें। माइक्रोबियल वृद्धि को नियंत्रित करें, रोगाणुरोधी दवाओं को शामिल करके। ऑटोलिसिस को बढ़ावा देना। उपचार को बढ़ावा देना। संपीड़न प्रदान करें, हेमोस्टेसिस को बढ़ावा दें और एडिमा को कम करें। सहायता प्रदान करें। दर्द कम करें, रोगी का आराम बढ़ाएं और घाव वाली जगह के कार्यात्मक उपयोग में सुधार करें। गंध कम करें। घाव स्थल की दिखावट में सुधार करें। घाव के इलाज से जुड़ी कुल लागत कम करें। 1.2 घाव की ड्रेसिंग का चयन। ड्रेसिंग का चयन स्राव की मात्रा, संक्रमण की उपस्थिति या संभावना, नेक्रोटिक ऊतक की उपस्थिति और शारीरिक स्थल के आधार पर किया जाना चाहिए। घाव की ड्रेसिंग का सही चयन न केवल घाव के प्रकार पर बल्कि मरम्मत के चरण पर भी निर्भर करता है। घाव ड्रेसिंग के उपयोग को अलग से नहीं, बल्कि एक एकीकृत घाव देखभाल कार्यक्रम के संदर्भ में माना जा सकता है। 1.3 घाव की ड्रेसिंग के प्रकार। इस वर्गीकरण के अंतर्गत संरचना के आधार पर ड्रेसिंग पर विचार किया जाता है। प्राथमिक माध्यमिक घाव की ड्रेसिंग। माध्यमिक ड्रेसिंग, अवशोषक, बैंडेज, चिपकाने वाला टेप, सुरक्षात्मक। 1.4 विशिष्टताएं। कई विशेषताओं के लिए यूएसपी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग और टांके की आवश्यकता होती है। इन विशिष्ट आवश्यकताओं और कई आधिकारिक परीक्षणों के प्रदर्शन के लिए, उदाहरण के लिए कपास की अवशोषण परीक्षण और फाइबर की लंबाई, टांके का व्यास और टांके, कपड़े और फिल्मों की तन्य शक्ति यूएसपी में दिए गए विस्तृत निर्देशों को देखें। 2. वर्गीकरण। कार्यात्मक रूप से वर्गीकरण की सबसे सरल विधि प्राथमिक और द्वितीयक ड्रेसिंग शब्दों का उपयोग करती है। प्राथमिक ड्रेसिंग सीधे घाव से संपर्क करती है। यह अवशोषण क्षमता प्रदान कर सकता है और घाव के सूखने, संक्रमण और द्वितीयक ड्रेसिंग के चिपकने को रोक सकता है। एक द्वितीयक ड्रेसिंग को प्राथमिक ड्रेसिंग के ऊपर रखा जाता है, जो आगे की सुरक्षा, अवशोषण क्षमता, संपीड़न या रोड़ा प्रदान करती है। हालांकि कुछ ड्रेसिंग प्रकृति में पूरी तरह से प्राथमिक या माध्यमिक होती हैं, अन्य में दोनों की विशेषताएं होती हैं। निम्नलिखित वर्गीकरण का उपयोग यहां किया गया है। 2.1 प्राथमिक घाव ड्रेसिंग। 2.1.1 सादा धुंध का उपयोग प्राथमिक ड्रेसिंग के रूप में किया गया है, लेकिन ये साफ कटे हुए घावों को छोड़कर बाकी सभी घावों पर चिपक जाएगा। यद्यपि इस गुण का उपयोग स्रावित, संक्रमित और परिगलित घावों को साफ करने के लिए किया गया है, यह अभ्यास दर्दनाक हो सकता है और अक्सर प्रतिकूल होता है, जिससे दानेदार ऊतक और नए उपकला को हटाया जा सकता है। 2.1.2 इम्प्रेग्नेटेड गॉज का उपयोग घावों पर चिपकने को कम करने के लिए किया जाता है। कपास, रेयान या सेल्यूलोज एसीटेट गॉज को पेट्रोलियम या पैराफिन, एक्वाफो, बियर्सडॉर्फ, वैसलीन, शेरवुड, केवाई जेली, जॉनसन एंड जॉनसन पेट्रोलेटम इमल्शन एडेप्टिक,
जॉनसन एंड जॉनसन जिंक जैसे विभिन्न पदार्थों के साथ संसेचित किया गया है। खारा न्यूट्राड्रेस डमा साइंसेज या सोडियम क्लोराइड में साल्ट SCA मोलनलिके कोटिंग्स खराब हो सकती हैं, जिससे उपकला अंतर्वृद्धि हो सकती है और ड्रेसिंग में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। शुष्कता को रोकने, अवशोषण प्रदान करने और रोकथाम के लिए इन ड्रेसिंग के साथ एक माध्यमिक ड्रेसिंग का उपयोग किया जाना चाहिए। रोगजनकों का प्रवेश। जब उचित माध्यमिक ड्रेसिंग के साथ प्रयोग किया जाता है तो इन ड्रेसिंग का उपयोग भारी मात्रा में निकलने वाले घावों में किया जा सकता है। 2.1.3 फिल्म ड्रेसिंग पारदर्शी फिल्म, ओक्लूसिव या अर्ध ओक्लूसिव एक्रेलिक या पॉलीथर चिपकने वाले पॉलीयूरेथेन की फिल्में हैं जो जल वाष्प और ऑक्सीजन के लिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली प्रदान करती हैं, फिर भी जलरोधी होती हैं। हल्के से निकलने वाले घावों में वे नम घाव भरने को बढ़ावा देने और धब्बों को रोकने के लिए पर्याप्त वाष्पीकरण की अनुमति देते हैं। फिल्म ड्रेसिंग घावों से बैक्टीरिया को बाहर निकालती है और स्नान और घाव के निरीक्षण की अनुमति देती है। फिल्म ड्रेसिंग बरकरार त्वचा पर अच्छी तरह से चिपक जाएगी और घाव के ऊतकों के लिए कम चिपक जाएगी। इनका उपयोग संक्रमित या बहुत अधिक निकलने वाले घावों में नहीं किया जाना चाहिए। फिल्म ड्रेसिंग में झुर्रियां पड़ सकती हैं, जिससे माइक्रोबियल प्रवेश के लिए चैनल बन सकते हैं। विभिन्न अनुप्रयोग प्रणालियों के विशेष डिजाइन द्वारा फिल्म ड्रेसिंग को संभालने में आने वाली कठिनाई को दूर कर लिया गया है। घाव ड्रेसिंग के रूप में उनके उपयोग के अलावा चिपकने वाली फिल्मों का उपयोग दबाव, घर्षण या कतरनी अल्सरेशन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों या जलसेक या कैनुलेशन साइटों की रक्षा के लिए किया गया है। पारदर्शी फिल्म ड्रेसिंग के उदाहरण बायोक्लूसिव आर ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग, जॉनसन एंड जॉनसन ऑप्साइट, स्मिथ एंड नेफ्यू टेगाडर्म 3M और डर्मासाइट डर्मा साइंसेज हैं।